लखीमपुर खीरी में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बेजम रोड पर बनाए गए एडीटीसी प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम में डीएम ने निरीक्षण कर बताया कि केंद्र से जागरूकता बढ़ेगी और सड़क हादसे कम होंगे। एडीएम अभिषेक कुमार, एआरटीओ शांति भूषण पांडे और संस्थापक कौशल वर्मा मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए हेलमेट, सीट बेल्ट और नियमों का संदेश दिया। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बुजुर्ग महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने डायल 112 को सूचना दी, लेकिन मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी असंवेदनशील रही और एम्बुलेंस नहीं आई। दोबारा सूचना पर थाने की पुलिस पहुंची और महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं और डायल 112 पुलिसकर्मी की भूमिका पर सवाल उठाए। रायबरेली अटल भवन में एसआईआर बैठक के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार खुद को राजा मानता है और जनता उन्हें नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम नहीं रहना चाहिए। 14 सिर्फ मामले में कोई दोषी नहीं बचेगा। पुलिस लाइन से अटल भवन रवाना होकर कार्यकर्ता संघ बैठक की। सहारनपुर जनकपुर क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर युवती के परिवार वालों ने युवक को कमरे में बंद कर दिया। उसके गले में चप्पलों की माला डालकर उसकी बेइज्जती की। घटना का 30 सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसकी पूरी इलाके में चर्चा है। इस मामले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और पुलिस भी वीडियो की अब जांच करने में जुटी हुई है। सहारनपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष तिवारी ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा 2.0 की शुरुआत की। बताया कि पहले चरण में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और 325 नशा तस्कर जेल भेजे गए। लगभग 25 करोड़ कीमत के नशीले पदार्थ बरामद हुए और अब नए चरण में बीट अधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे, नशे के नुकसान और बच्चों को इससे दूर रखने की जानकारी देंगे। अभियान लगातार जारी है। शहडोल के ब्योहारी स्थित पंडित रामकिशोर शुक्ला कॉलेज में छात्रों ने अव्यवस्थाओं और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से शैक्षणिक और मानसिक शोषण हो रहा है। स्थिति बिगड़ने पर एसडीओपी, एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे। प्रिंसिपल ने छात्रों से मुलाकात कर 1 सप्ताह में समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि समाधान न हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करने से इनकार। और शिवपुरी पोलो ग्राउंड में कार से खतरनाक स्टंट करने वाला युवक प्रदीप रावत सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद पकड़ में आया। यातायात पुलिस ने जांच कर कार की पहचान की। युवक को थाने बुलाकर 6,000 रुपए का चालान लगाया गया। यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने चेतावनी दी कि दोबारा नियम तोड़े गए तो न्यायालयीन कार्रवाई होगी। ममोरी कस्बे में स्कूल जाती बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी राजेश लोधी और ऋतिक लोधी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। पीड़िताओं ने बताया कि आरोपी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पीछा करते थे, अश्लील कमेंट करते थे, गाने गाकर परेशान करते थे। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल आरोपियों पर कार्रवाई की। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर तहसील कार्यालय में तहसील दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जल निगम, वन विभाग, सड़क स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों से कुल 65 शिकायतें दर्ज की गई। ज्यादातर शिकायतें पेयजल और विद्युत समस्याओं से जुड़ी हुई थी। लोगों ने सड़कों की मरम्मत, खेल मैदानों का निर्माण, पेयजल की स्थायी व्यवस्था और स्वास्थ्य कैंप लगाने की मांग की। उज्जैन के इंगोरिया उप तहसील कार्यालय में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। विधायक जितेंद्र पंड्या, एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर और पूरा प्रशासनिक अमला इसमें मौजूद रहा। 50 से अधिक गांव के लोग यहां समस्या लेकर अपनी पहुंचे थे। विधायक ने खुद समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे और शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र स्थित लालता खेड़ा गांव में 29 साल के बेचेलाल ने अमरूद के बाग में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पत्नी ने पेड़ से लटका उसे देखा तो चीख पुकार मच गई। नीचे उतरने पर युवक वैसी उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बाद में पहुंचकर अपनी औपचारिक कार्रवाई शुरू की। परिवार वालों के मुताबिक बेचेलाल इकलौता बेटा था और लंबे समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। मार्च में उसकी शादी हुई थी और वो पिछले कुछ दिनों से आत्महत्या की बात कर रहा था। औरैया के दबियापुर थाना क्षेत्र स्थित भगवतीगंज में अज्ञात कारणों से एक मकान की दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी। लपटे देख आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। आग से नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है। यह सूचना पर दमकल व नगर पंचायत कर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस भी बाद में पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू की गई। हरिद्वार की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। साथ ही ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अब आपको बता दें कि 23 साल की अंजलि शर्मा की फंदे से लटक कर मौत होने की सूचना पुलिस को मिली थी या पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
वही हल्द्वानी रेलवे स्टेशन मामले पर कल सुनवाई है और इससे पहले पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज बनभुलपुरा और आसपास के इलाकों में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे क्षेत्र में ड्रोन से लगातार निगरानी की गई, तो वही संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। वन निरोधक दस्ता भी मुस्तैद है। वही अलीगढ़ के चंडोस थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी फरार पत्नी की तलाश में अधिकारियों के पास एक पोस्टर लेकर पहुंचा। इस पर लिखा था, मुझे मेरी बीवी दिलवाओ। आपको बता दें, युवक दिल्ली में नौकरी करता है और करीब 4 महीने पहले ही उसकी शादी बुलंदशहर की रिंकू नाम की युवती से हुई थी। शादी के खर्च जुटाने के लिए उसने अपनी 1 बीघा जमीन भी बेच दी थी, लेकिन शादी के केवल 3 दिन बाद ही युवती अपने भाई के साथ घर से नकदी और सामान लेकर भाग गई। अलीराजपुर जिले के जोबट में लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने आरोपी अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की, तो वही अन्य 2 आरोपियों के मकान पर नोटिस चिपका दिया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर रहकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। वही इसे लेकर सीएमओ संतोष राठौर ने बताया कि आरोपी से संबंधित भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया गया। वही दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की सख्ती एक बार फिर दिखाई दी, जहां कलेक्टर ने सुबह 9 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वहीं महिला प्रसूति वार्ड से लेकर ब्लास्ट वार्ड और एसएनसीयू तक हर जगह खुद जाकर हालात देखे और जैसे ही खामियां दिखी, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। जाहिर है ठंड बढ़ रही है और ऐसे में मरीजों को गर्म पानी, कंबल और बाकी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो शहर में बुलेट वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इन साइलेंसर्स की आवाज न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, बल्कि कई बार जानलेवा हादसों का भी खतरा बढ़ जाता है। एसपी रघुवंश सिंह के निर्देश पर इन सभी साइलेंसर्स को बस स्टैंड चौराहे पर सड़क पर रखकर रोड रोलर से कुचलवा दिया गया। एसपी ने बताया कि कई युवा अपने वाहनों में पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर लगाते हैं। बड़कोट में युवाओं को उद्योगों से जोड़कर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिलाने के लिए राजकीय आईटीआई अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में युवा कंपनियों से सीधे जुड़ने और अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षुता के अवसर तलाशने पहुंचे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे मेले युवाओं को कौशल विकास का मंच देते हैं और उन्हें नौकरी हासिल करने का सीधा रास्ता दिखाते हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश शकलेचा ने जावद सांदीपनी विद्यालय पहुंचकर एआई शिक्षा का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से भी चर्चा की और एआई शिक्षा से मिलने वाली जानकारी को साझा किया। विधायक शकलेचा ने बताया कि बच्चों को एआई शिक्षा ग्रहण करके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एआई शिक्षा से बच्चों को भविष्य में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं होगा और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने देर शाम को टॉर्च ऑपरेशन चलाया। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों का रात में सत्यापन किया गया। या पुलिस ने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट चेक कर देखा कि कोई अवैध घुसपैठिया तो जिले में नहीं रह रहा। अवैध देशी शराब पर करैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक तस्कर पकड़ा गया और उसके कब्जे से हाथ भट्टी की बनी करीब 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थ, हथियार और शराब पर अभियान तेज है। मुखबिर से सूचना मिली कि नई नहर स्याऊ पर एक व्यक्ति 2 बड़ी कैनों में शराब बेच रहा है। बकायन गांव स्थित प्रसिद्ध इमला वाले हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को कपूर आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कपूर आरती में शामिल होने पहुंचे भक्तों ने बताया कि यहां आने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देव उठनी 11 से देव शयनी 11 तक पहला और अंतिम मंगलवार विशेष माना जाता है। वही विशेष दिनों पर यहां मन्नत की आरती होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। हरदा जिले के तहसील रहट गांव के नानांचल गांव में किसान इन दिनों बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। लाइन और तार होने के बावजूद वोल्टेज नहीं मिलने के कारण रबी सीजन की फसलें सूखने लगी। समस्या से परेशान किसानों ने बस स्टैंड पर टेंट लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया। वनांचल के 20 से अधिक गांव के किसान इसमें शामिल हुए। अधिकारियों ने किसानों को 5 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। मंडला ऐसे आदिवासी जिले में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। कई जगह बच्चे जर्जर भवनों और तंबुओं में पढ़ने को मजबूर है। समाचार पत्र बार बार मुद्दे उठाते हैं, पर अधिकारी अभी भी कुंभकर्ण की नींद है। जनसुनवाई में आज मोगांव ब्लॉक के शासकीय हाईस्कूल बलगढ़ा के कक्षा 10 के छात्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक श्रवण झरिया अच्छा पढ़ाते थे, मगर प्रिंसिपल रोशनी अग्रवाल ने उन्हें हटवाकर शत्रुघ्न सिंह मनावी को नियुक्त किया। अम्बेडकर नगर में 13 दिसंबर को होने वाले लोक अदालत के लिए जागरूकता वाहन न्यायालय परिसर से रवाना हुए। जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार अभियान शुरू किया। लोक अदालत में सामान्य, फैमिली कोर्ट, भरण पोषण, एनआईए एक्ट, बैंकिंग और सिविल सहित छोटे मामलों का निस्तारण होगा। सूचना केंद्र हेल्पलाइन से जानकारी ली जा सकती है। यहाँ समझौते से बाद विस्तारित होते हैं।
प्रतापगढ़ के लालगंज में होटल के बाहर शिक्षक और महिला अनुदेशक पर गैर वैवाहिक संबंध को लेकर झगड़ा हुआ। महिला के पति ने दोनों पर सड़क पर ही हमला कर दिया। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जब पुलिस ने पति और शिक्षक को हिरासत में लेकर शांति भंग में कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग में भी इस मामले को लेकर हलचल है। दोनों के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी है। अमेठी की आबकारी टीम ने आकस्मिक दबिश में मुसाफिर खाना के हंसा कापूरवा और जगदीशपुर के मऊतवारा से 64 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। 150 किलो लाहन नष्ट किया गया है। 3 अभियोग दर्ज हुए हैं। ग्रामवासियों को अवैध शराब के दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक किया गया और टोल फ्री और निरीक्षक नंबर पर सूचना देने की अपील की गई। अशोकनगर में एक समुदाय विशेष के पूर्व अकराता बाबर के नाम के पोस्टर सार्वजनिक शौचालयों पर लगाए गए। बाईपास रोड पर नपा द्वारा निर्मित शौचालय पर भी बाबर शौचालय के पोस्टर चिपकाए गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने के विरोध में ये कदम उठाया गया। भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने साथियों संग पोस्टर लगाए। आगे भी ऐसे नामकरण करने की बात कही। बड़ा मलरा वन परिक्षेत्र के पिपरिया में भैंसे चराते समय मादा रीछ ने चरवाहे पर हमला कर दिया। हमले में 50 साल के हल्का यादव की मौके पर मौत हो गई। रीछ ने हाथ और चेहरे पर गंभीर प्रहार किए। शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने खोजबीन की तो शव मुलायम सिंह का नरवा में मिला। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा तैयार किया। फरीदपुर टोल प्लाजा पर विधायक श्याम बिहारी लाल की गाड़ी रोके जाने पर बड़ा हंगामा हो गया। विधायक ने टोल कर्मियों को फटकार लगाई और सूचना पर कोतवाली प्रभारी टीम के साथ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोल स्टाफ पर कई आरोप लगा दिए। अब विधायक ने बैरियर 4 पर तैनात महिला कर्मी को हटाने के निर्देश दिए। टोल की आड़ में अवैध दुकानें लगाने और असामाजिक तत्वों के जमावड़े का भी उन्होंने आरोप लगाया। भटियागढ़ के बेलखेड़ी गए गांव में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कर शमशान में दफन किया गया। उप निरीक्षक और तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। सोमवार को खेत में गर्म कपड़ों में ढका शव पाया गया था। ग्रामीणों ने विवाद में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। तहसीलदार ने बताया कि परिवार वाले मिलने पर शव सौंपा जाएगा। लखनऊ गोरखपुर में सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं और इसी बीच गिरोह का सदस्य खुद को मंदिर कर्मचारी द्वारिका तिवारी का प्रतिनिधि बताकर अधिकारियों से बात करता था। कहता था कि सीएम ने काम कराने को कहा है। जांच में खुलासा हुआ कि राहुल यादव, नफीस खान और मुख्तार अहमद फर्जीवाड़ा कर दबाव बनाते थे। एसपी सिटी ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। भोपाल के शोला क्षेत्र में आग जलाने को लेकर मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ठंड से बचने के लिए आग जला रहे युवक से पड़ोस के 3 युवकों ने आपत्ति जताई, जहां बहस बढ़ते ही तीनों ने उस पर हमला कर दिया। आधार हथियार से वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल किया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां सूचना पर बाद में पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। आरोपियों की पहचान हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। डबरा की कृषि उपज मंडी में 6 दिन से चल रही पल्लेदारों की हड़ताल समाप्त हो गई। मजदूरी में 33% बढ़ोतरी पर सहमति बन गई है। संयुक्त संचालक दया किशन शर्मा और एसडीएम रूपेश रतन सिंघई की मौजूदगी में व्यापारियों, मंडी प्रशासन और पल्लेदारों के बीच में बातचीत सकारात्मक रही। समझौते के बाद पल्लेदारों ने भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी। इस मंडी में कामकाज अब सामान्य है। पन्ना के देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 39 पर कंजर मोहल्ला पास नाले में 32 साल के युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस ने बाद में पहुंचकर लाश को बाहर निकाला और स्थानीय लोगों से पहचान कराने की कोशिश शुरू की। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में भी सनसनी है। पुलिस फिलहाल तमाम एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। फतेहपुर जीटी रोड स्थित आबकारी कार्यालय में भाजपा नेता ने अधिकारियों पर जबरन वसूली और अवैध छापेमारी का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। नेता का कहना है कि उनकी खेत की बटाईदार संचालित जैसी शराब दुकान पर 5 बार छापेमारी की गई पर कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद लगातार कार्रवाई से दुकान संचालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर विभाग में भी काफी हलचल है। फतेहपुर नगर पालिका परिषद ने सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरा बनाना शुरू कर दिया। जिला अस्पताल परिसर में बने रैन बसेरे का चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने उद्घाटन किया। अध्यक्ष हरिओ ने बताया कि मरीजों के तीमारदारों और असहाय लोगों को ठंड में रात गुजारने की सुविधा मिलेगी। रैन बसेरे में रजाई, गद्दा, पीने के पानी समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। गोंडा में कार की टक्कर से ट्रैक्टर का पहिया निकल गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने लगातार 3 गाड़ियों को ठोकर मार दी। हादसे में 2 4 पहिया और 1 बाइक क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद ट्रैक्टर खुद ही पलट गया और चालक उसके नीचे दबकर जख्मी हो गया। चालक को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया है। ये घटना कर्नलगंज के भौरीगंज चचरी मार्ग पर हुई बताई जा रही है।
गोंडा के छपिया थाना और एसओजी टीम ने ईंट भट्टे के मुनीम की ब्लाइंड मर्डर गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा। सचिन, ब्रजेश और महाजन गुप्ता को नहर पुलिया के पास से पकड़ा गया है और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर प्लस बाइक और नहर से धारदार बाका बरामद किया गया है। 3 और 4 दिसंबर की रात मुनीम राम सजीवन वर्मा पर सोते समय हमला किया गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में महिला श्रमिक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। ओएचपी परिसर में सफाई के दौरान जर्जर पाइप गिरने से पुष्पा साहू की मौत हो गई। जांच में यह पता चला कि पाइप लंबे समय से खराब था और बदला नहीं गया। सुरक्षित मानकों का पालन नहीं हुआ। पुलिस ने इसे प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। हरिद्वार की स्वच्छता स्वच्छ मॉडल का जिला बनाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, जहां डीएम ने स्वच्छता क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं से मीटिंग कर सुझाव मांगे। गंगा घाटों, चौराहों, आश्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाली कई संस्थाएं शामिल हुई। डीएम ने कहा कि हरिद्वार को स्वच्छता में अग्रणीय जिला बनाना है और उसके लिए सभी संगठनों और नागरिकों की सहभागिता जरूरी है। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने हमारी आंगनवाड़ी पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत झांझरवाड़ा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, चित्र ज्ञान और फलों की जानकारी पूछकर शैक्षणिक स्तर परखा। वही कलेक्टर ने बच्चों से गिनती और ABCD पढ़वाकर शिक्षा की गुणवत्ता जानी। उन्होंने आंगनवाड़ी में दी जा रही अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की भी सराहना की। नीमच जिले की नया गांव पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 221 किलो अवैध डोडा चूरा और अमानती बैन को जब्त कर लिया। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई हुई। जावत थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौड़ की टीम ने सांखला रोड पर वैन रोककर तलाशी ली थी, जिसमें बड़ी मात्रा में डोडा चूरा पाया गया था। वहीं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटनाएं नहीं थम रही। ऑक्सीजन पाइप लाइन चोरी के बाद चोर 2 डॉक्टरों के आवास में घुसे और ताला तोड़ा। चोर सीसीटीवी में हालांकि कैद हुए हैं। अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। डॉक्टर्स में इसको लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि कैंपस में पुलिस चौकी और निजी सुरक्षा होने के बावजूद ये हाल है। कानपुर रावतपुर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता की गुंडाई का एक वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। नेता पर क्षेत्र में आए दिन गुंडागर्दी करने के आरोप है। डायल 112 के पुलिसकर्मियों से अभद्रता और गाली गलौज भी की। पड़ोसियों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। भाजपा नेता खुद को मंत्री का खास बताता है। ये मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। कानपुर संचेडी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान बिना नंबर बाइक के साथ पकड़े गए शातिर चोर श्रीराम गौतम ने चोरी की कई बाइक जंगल में छिपाने की बात कबूली। ओरिएंट रिजॉर्ट के पीछे पुआल में छिपाई गई 10 दोपहिया वाहन पुलिस ने बरामद कर ली है। एक वाहन के पार्ट्स अलग अलग भी पाए गए। सोमवार को ही बाइक चोरी के बाद पुलिस इसकी तलाश में थी। आरोपी जिसके हाथ पकड़ा गया। कोरबा के सीतामढ़ी स्टेशन रोड शनि मंदिर के पास मामूली विवाद के बाद 1.5 दर्जन युवकों ने प्रकाश दास पर लाठी डंडा, चेन हॉकी स्टिक और रॉड से हमला कर दिया। बचाव में युवक के साथ भी मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। गंभीर रूप से घायल प्रकाश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 युवकों के झगड़े के बाद नशे में धुत समूह ने बिना पहचाने हमला कर दिया। कुशीनगर सेवरही क्षेत्र में अहिरौली मिश्र निवासी युवक कृष्णा 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने बताया कि वह धोबी समुदाय से और उसकी पत्नी गौड़ समुदाय से है। आरोप है कि लड़की पक्ष जातिगत आधार पर विदाई नहीं कर रहा। कई शिकायतों के बाद कार्रवाई न होने पर युवक टावर पर जा चढ़ा। बड़ी भीड़ वहां पर इस पर जुट गई। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्लीपर बस कसिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 28 पर हिरन्नापुर गांव के पास पेड़ में जा टकराई। तेज रफ्तार में अनियंत्रित बस सीधा पेड़ किनारे जा घुसी। सड़क किनारे जा घुसी। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाद में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ।